The next topic is ribosomes. हमने कल अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स का है। ठीक है, आपको ये दो स्मॉल सब यूनिट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली दोनों यूनिट्स जब मिल जाते हैं और मैसेंजर आरएनए, जैसे कि हमने डीएनए पढ़ा था ना अपने पिछले टॉपिक में। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो आरएनए होता है दैट इज राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और उसमें हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक कोड्स होते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स। हमने पढ़े थे एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो उसमें थायमिन की जगह यूरासिल होता है। तो इसी तरीके से आरएनए की ना 3 टाइप्स होती हैं। क्योंकि अब ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था इसलिए हमने उस वक्त नहीं पढ़ा, लेकिन चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए के पास एक खास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा, अब जैसे हम कह रहे हैं ना प्रोटीन सिंथेसिस इसका मेन रोल है। तो अब देखिए प्रोटीन भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा टाइप्स की हैं। ठीक है, तो कौन सी प्रोटीन बनानी है ये मैसेज लाता है मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए के साथ आके अटैच होते हैं हमारे राइबोसोमल सब यूनिट्स। ये आप देख रहे हैं 2 यूनिट्स हैं, एक ये बड़ा यूनिट है और एक ये स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक, दोनों यूनिट जब अटैच होते हैं इसके साथ तो क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का सारा काम इसके थ्रू होता है। अब हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि इन यूनिट्स को कैसे स्टडी किया गया, इसको कैसे, इसका क्या हमने नाम दिया। Cells contain many tiny granular structures known as ribosome. Tiny छोटे granular means कैसे ना small granules की तरह का structure है। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था he was named Pallet। और ये कब हुआ? 1955 में। he was the first person to study them। फिर हमने 2 डिफरेंट टाइप्स के सेल पढ़े थे, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, बस डिफरेंस उसमें न्यूक्लियस के टाइप का होता है, ऑर्गेनेलिस का होता है। अब जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं इसमें और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है अब हम इसी में ही देखेंगे कि जो हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ एन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। मतलब इसमें इन राइबोसोम्स में आरएनए भी होता है और मतलब हम अगर इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब इसका हमें तो पता है फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन बनाता है, लेकिन इसका अपना स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या चीज इसमें पाई जाती है। तो इन यूकैरियोटिक राइबोसोम दे आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी। मतलब जितनी अमाउंट उसमें अपने अंदर आरएनए की है उतनी ही अमाउंट उसमें प्रोटीन की भी है। हेंस दे आर कॉल्ड राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। ये मल्टीपल चॉइस के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको ध्यान में रखना है कि अगर आ जाए कि ये क्वेश्चन आ जाए what is the other name of ribosome, so they are named ribonucleoprotein particle। और जो इसमें आरएनए प्रेजेंट है इन राइबोसोम में, दिस इज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, मैंने आपको इसकी 3 टाइप्स बताई हैं। ये टॉपिक आपके 2nd चैप्टर के लास्ट में है। ठीक है, कि आरएनए के जो 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी 3 टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो जो आरएनए दैट इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम, दिस इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। Ribosomes exist in 2 forms, either freely dispersed in the cytoplasm or attached with the ref endoplasmic reticulum as tiny granule। ये तो आपने पीछे देख लिया ना कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच था, जिसकी वजह से वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने उसको नाम दे दिया। तो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो उसी में अटैच फॉर्म में ही हो, वो उसमें फ्रीली डिस्पर्स फॉर्म में भी हो सकता है। फिर अगली जो चीज हमने इसमें डिस्कस करनी है कि इसका साइज क्या होता है। मतलब साइज की बेस पर हमने दोनों सेडिमेंट, मतलब सेडिमेंट का बेसिक मतलब होता है लेयर, तय। ठीक है, तो हम जब मैंने आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था ना कि एक बड़ी हाई स्पीड पर हम इसको स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, ब्लेंडर जूसर टाइप की बड़ी मशीनरी होती है, उसको हम बेसिकली कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, या अगर वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर हो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो वो हम इसीलिए करते होते हैं ना कि तमाम चीजों को उसकी बेसिक साइज की, वेट की और या वेट की बेस पर हम सेपरेट कर सकें। ठीक, तो इसको भी हम जब राइबोसोम को भी हम जब इस तरह सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसकी 2 लेयर्स बन जाती हैं। जो बड़ा सब यूनिट है वो नीचे और छोटा वाला सब यूनिट ऊपर आ जाता है। तो जो बड़ा सब यूनिट है उसे हमने कहा 60S। एस इसमें अब क्या चीज है? एस उसकी जो लेयर की मोटाई है, या बेसिकली जो हमने नाम लिया है ये स्वेटबर्ग यूनिट हमने लिया है, और ये यूनिट है उसी सेंट्रीफ्यूगेशन की। ठीक, तो आप ये देख रहे हैं ये जो बड़ा वाला सब यूनिट है ये वाला, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला बड़े वाला सब यूनिट, इसका जो साइज है 60S यानी कि 60 सब यूनिट स्वेटबर्ग,
और जो स्मॉलर वाला है दिस इज 40 सब यूनिट एस, यानी कि 40 स्वेटबर्ग यूनिट। अच्छा, अब ये दोनों सब यूनिट जब मिलते हैं आपस में इकट्ठे, तो अब ये बना देते हैं 80s पार्टिकल, यानी कि अब आप तो कहेंगे कि तो 100 बनना चाहिए ना, 60 + 40 100, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि जो इसमें 20 होते हैं यूनिट्स इसमें, वो इसको अटैच करने में, वो इसकी बॉन्डिंग बनाने में वो यूटिलाइज हो जाते हैं। और इसको अटैच किया कैसे जाता है, दिस अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। ये भी मल्टीपल चॉइस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आयंस डिफरेंट टाइप के वो क्वेश्चन में दे देता है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। तो आपने मैग्नीशियम को ही याद रखना है कि जो अटैचमेंट, किस चीज की अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ द बोथ सब यूनिट विद वन अनदर, ठीक है, 60s + 40s, तो इसकी अटैचमेंट को मैग्नीशियम आयन से कंट्रोल किया जाता है। अब जैसे मैंने आपसे ये कहा कि राइबोसोम्स दे आर अटैच्ड विद द मैसेंजर आरएनए, मैंने बताया ना आरएनए की भी 3 टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए हमने स्टडी किया ना कि वो इसी राइबोसोम्स के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। फिर उसके बाद ये जो दोनों यूनिट्स हैं, स्मॉलर एंड लार्ज एंड स्मॉलर सब यूनिट्स, ये दोनों अटैच होते हैं विद मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। ये देख रहे हैं आप, अब ये दरमियान में एक धागा नुमा चीज आपको नजर आ रही है, ये यानी कि दोनों यूनिट्स इसके साथ अटैच हो रहे हैं। और अब जब ये पूरा ये जो अटैच हो गया, ठीक है, आप देख रहे हैं मल्टीपल नंबर इसमें, ये भी यहाँ पर ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, तो ये अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स व्हेन अटैच्ड टू द मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पोलिसोम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये व्हाट इज पोलिसोम, कि जब एक से ज्यादा राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं। मैं अब इसमें से कुछ चीजें रिपीट कर देती हूँ जो कि अभी स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है, कि ये मैनी टाइनी ग्रेन्यूल्स हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर क्या, इनका फंक्शन तो हमने पढ़ लिया कि स्टडी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, लेकिन हम जब इनका स्ट्रक्चर भी नोट करते हैं, जिसके स्ट्रक्चर में हमें आरएनए मिलता है और हमें प्रोटीन मिलता है, ये दो चीजें पाई जाती हैं। अब आरएनए कौन सा होता है, ठीक है, आरएनए की 3 बेसिक टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए होता है इसमें राइबोसोमल आरएनए, मतलब चूंकि ये राइबोसोम में है इसलिए हमने इसको नाम ही दे दिया राइबोसोमल आरएनए। फिर उसके बाद ये 2 फॉर्म्स होती हैं, एक तो अटैच होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से हमने से उसी को हमने बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कुछ ही स्मूथ फॉर्म में भी साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स रहते हैं, डिस्पर्स में बिखरे रहते हैं। अब जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा तो ये 2 बेसिक सब यूनिट्स हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। ये देख रहे हैं, ये वाला बिग लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। तो लार्ज सब यूनिट का साइज होता है दैट इज 60s, स्मॉलर वाले का होता है 40s। एस क्या चीज है, एस यूनिट है, सेंट्रीफ्यूगेशन में हम इसको स्टडी करते हैं, और एस निकला है स्वेटबर्ग यूनिट, मतलब ये यूनिट है, इकाई है सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं, किस चीज से मिलते हैं, मैसेंजर आरएनए से मिलते हैं, तो हम जब 1 से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 1 राइबोसोम अटैच हो जाते हैं विद मैसेंजर आरएनए, देन इट इज कॉल्ड पोलिसोम। ये वाला आप जो स्ट्रक्चर है, ये वाला पूरा पोलिसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये जुड़ गए दोनों एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच है, ये भी देखिए राइबोसोम अटैच्ड है, ये भी। तो देख रहे हैं यहाँ से ये प्रोटीन की, देख रहे हैं आप, ये फाइब्रस प्रोटीन निकल रही है, देखिए कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन ही होती है ना, ठीक है। जब एक अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये पॉलीपेप्टाइड, और लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, दे आर प्रोटीन इन नेचर। अच्छा, फिर अगली बात जो कहता है कि न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म वाया द पोर्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इनकी सिंथेसिस का भी हम देखने जा रहे हैं कि राइबोसोम्स बनते कहाँ पर हैं। राइबोसोम्स बनते हमारे न्यूक्लियस के अंदर हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको हम न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। अब ये वहां से बनते हैं, फिर हमें ये भी पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, तो ये वहां से बाहर निकलकर बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस, यानी कि राइबोसोम की जो फॉर्मेशन प्लेस है, जो यहाँ जिस जगह पर ये बनता है, ये न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनते हैं। व्हाइल दैट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स में हो रही होती है, और राइबोसोम्स की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही होती है, न्यूक्लियोलस में। क्लियर है ये बात सबके लिए? यस मैम। आसान है, चले अच्छी बात है। इंशाल्लाह अब आपकी क्लास कल टुमारो अगला टॉपिक हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि सब बिफोर द टाइम प्रेजेंट हो,
तो मैं कल आपसे इसमें से कुछ रिटर्न या ऑरल भी पूछूंगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।